A small body starts sliding off the top of a smooth sphere of radius r. Find the angle theta corresponding to the point at which the body breaks off the sphere and the break off velocity of the body. ठीक है. So this is the question from circular motion. कैसे सॉल्व करना है देखते हैं. So देखिए एक स्फेयर बना देना है. ठीक है. दिस इज द फिक्स स्फेयर, मीन्स स्फेयर जो है इसका रोलिंग नहीं हो रहा है. दिस इज केप्ट ऑन द ग्राउंड, ये ग्राउंड है. ठीक है. सो एक स्मॉल बॉडी है जिसका मास m है. ठीक है. ये टॉप से स्लाइड करना स्टार्ट हुआ, मीन्स इसको यहाँ प्लेस किया गया, इसको जेंटली पुश कर दिया गया. ठीक है. सो डैट कि ये जो है यहाँ से स्लाइड कर सके. ठीक है. सो हमें वो पॉइंट निकालना है जहाँ पर कि ये स्फेयर को छोड़कर यहाँ से फॉल हो जाएगा. डैट मीन्स कि स्फेयर से ब्रेक ऑफ हो जाएगा. ठीक है. सो इसका ब्रेक ऑफ पॉइंट निकालना है और ब्रेक ऑफ वेलोसिटी निकालना है. सो मान लेते हैं इसका ब्रेक ऑफ पॉइंट जो है, मीन्स ये पॉइंट जो है, ठीक है, ये लाइन, ये इस वर्टिकल के साथ एंगल थीटा बना रहा है. ठीक है. सो ये थीटा एंगल अगर हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, सो दिस इज द ब्रेक ऑफ एंगल. ठीक है. एंड इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगा दैट इज द ब्रेक ऑफ वेलोसिटी. ठीक है. सो कैसे निकालेंगे? सो देखिए मास m है, सो इसका डाउन द ग्रेविटी टुवर्ड्स द ग्रेविटी, इसका वेट होगा mg. सो mg हम लोग इस तरह से ड्रॉ कर देते हैं. ठीक है. सो ये एंगल थीटा है. सो देखिए ये एंगल भी थीटा होगा. ठीक है. दैट मीन्स ये वाला जो कंपोनेंट है, ठीक है, नॉर्मल टू दिस, ये क्या हो जाएगा? mg साइन थीटा, या टेंजेंशियल कंपोनेंट जो है इस स्फेयर पर देखिए स्लाइड हो रहा है. सो इसके टेंजेंट डायरेक्शन में जो होगा mg साइन थीटा होगा. एंड टुवर्ड्स द सेंटर क्या होगा? ये वाला जो कंपोनेंट है, दिस कंपोनेंट ऑफ mg, दिस इज mg cos थीटा. mg cos थीटा सिंपल है. फर्दर नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा? इसमें ऊपर की तरफ होगा, क्योंकि ये बाहर से स्फेयर को प्रेस करेगा. ठीक है. स्फेयर को ऊपर से प्रेस करेगा, सो इस पर नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ होगा. प्लस दिस इज अ काइंड ऑफ सर्कुलर मोशन, ये सर्कुलर मोशन है. सो यहाँ पर क्या होगा? एक सेंट्रीपिटल फोर्स भी लगेगा, डेट इज mv²/r. r क्या है? इस सर्कल का रेडियस है, जिस सर्कल के अबाउट इसका सर्कुलर मोशन हो रहा है. ठीक है. दिस इज द आर्क ऑफ सर्कल, तो सर्कुलर मोशन है ये. ठीक है. सो mv²/r. सो यहाँ से क्या करना है? फोर्स को इक्वेट कर देना है. सो mg cos थीटा इज इक्वल टू n प्लस mv²/r होगा. ठीक है. ठीक है. दिस इज इक्वेशन 1. ठीक है. देन फर्दर अब क्या करेंगे हम लोग? इसमें एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे. सो देखिए टॉप ऑफ द पॉइंट है, यहाँ से इसको रिलीज किया गया, जेंटली पुश किया गया. ठीक है. सो यहाँ पर क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ इसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगा. ठीक है. देन फर्दर जब इस पॉइंट पे आएगा तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी डेवलप हो जाएगा. ठीक है. ठीक है ना. सो कैसे हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे? सो देखिए इसमें दो लेवल मान लेना है. इसको डेटम मान लीजिए या डाउन लेवल मान लीजिए, जहाँ पर कि एच हम लोग लेते हैं 0 है. ठीक है. सो इस लाइन के अबाउट हम लोग क्या करेंगे? एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे. सो हाइट कितना हो जाएगा? हाइट, ये वाला हाइट आपको निकालना पड़ेगा, दिस हाइट. ठीक है. ये हाइट के लिए यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी हम लोग निकाल लेंगे एंड यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी मान लेते हैं. यहाँ पर जो वेलोसिटी है दैट इज v, जैसे v हम लोग यहाँ पर माने हैं. सो वेलोसिटी v. सो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर क्या होगा? हाफ mv². ठीक है ना. यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होगा. ठीक है. एंड पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर इस पोजीशन पर इस लाइन के रिस्पेक्ट में हम लोग को निकालना है. सो देखिए इस लाइन के रिस्पेक्ट में निकालना है तो आपको ये वाला हाइट चाहिए, ये कितना होगा? ठीक है. सो इस ट्राइंगल में आइए, इस ट्राइंगल में. सो देखिए ट्राइंगल कुछ इस तरह का है. ठीक है ना. यहाँ पर ये एंगल थीटा है एंड दिस इज r. सो क्या हो जाएगा? इस ट्राइंगल में cos थीटा लीजिएगा. सो बेस बाई हाइपोटेन्यूज. सो ये वाला आपका r cos थीटा हो जाएगा. ठीक है ना. सो हमें निकालना क्या है? हमें ये वाला पोर्शन निकालना है. सो दिस पोर्शन विल बी, दिस इज r माइनस r cos थीटा. सो ये वाला जो पोर्शन आपका होगा, दिस इज r माइनस r cos थीटा. ठीक है. मीन्स ये जो हाइट हम लोग निकाले हैं इस लाइन के रिस्पेक्ट में, दिस पोर्शन इज ओनली r माइनस r cos थीटा. ठीक है. सो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर क्या हो जाएगा? mg ब्रैकेट में r माइनस r cos थीटा. ठीक है. सो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा देते हैं. ठीक है. बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट. ठीक है. टॉप एंड पॉइंट ऑफ ब्रेक ऑफ. ठीक है. सो क्या हो जाएगा? mg r माइनस r cos थीटा. ठीक है. देन इक्वल टू, क्योंकि इसको हम लोग डेटम माने हैं, मीन्स यहाँ पर एच हम लोग 0 माने, तो इसके रिस्पेक्ट में हम लोग हाइट कैलकुलेट कर लिए हैं. सो क्या हो जाएगा? यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हाफ mv². ठीक है. सो देखिए m कैंसल आउट. सो ये क्या हो जाएगा? v² इक्वल टू 2g, r कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस cos थीटा. ठीक है. दिस इज अनदर इक्वेशन 2.
ठीक है। अब पॉइंट ऑफ ब्रेक ऑफ, जहाँ पर ब्रेक ऑफ होगा वहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, जीरो होगा। तो फॉर n इक्वल टू जीरो आप लोग लिख लीजिएगा, एट द पॉइंट ऑफ ब्रेक ऑफ, एट द पॉइंट ऑफ ब्रेक ऑफ नॉर्मल रिएक्शन विल बी इक्वल टू जीरो। सो ये n इक्वल टू जीरो क्या करना है, इसमें पुट कर दीजिए। सो यहाँ से आ जाएगा mg cos थीटा इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r, ठीक है। डैट मीन्स यहाँ से v स्क्वायर का जो वैल्यू आएगा डैट इज gr cos थीटा, ठीक है, इतना आ जाएगा। अब ये gr cos थीटा को क्या करिए, इसमें पुट कर दीजिए, ठीक है ना। सो पुट करेंगे, सो देखिए gr cos थीटा, ठीक है, लेफ्ट साइड में v स्क्वायर का वैल्यू हमने पुट कर दिया इक्वल टू 2gr माइनस 2gr cos थीटा, ठीक है। सो यहाँ से देखिए इसको लेफ्ट ले आइए, सो 3gr cos थीटा इज इक्वल टू 2gr, ठीक है। सो gr कैंसल आउट, तो सो यहाँ से cos थीटा का जो वैल्यू आएगा डेट इज 2/3। cos थीटा का वैल्यू क्या आएगा, 2/3, ओके। सो थीटा का वैल्यू निकाल लेना है। थीटा क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 2/3। और जब cos इनवर्स 2/3 का वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो ये 48 डिग्री आएगा, ठीक है। इसको आप लोग याद रखिएगा क्योंकि ये कॉमन है, cos इनवर्स 2/3, ठीक है। ये बहुत सारे क्वेश्चन में आप लोग को मिल जाएगा। सो ये 48 डिग्री होता है, ठीक है, ठीक है। सो हम लोगों ने थीटा निकाल दिया, ठीक है। सो ये हम लोगों का ब्रेक ऑफ पॉइंट आ गया, मीन्स ब्रेक ऑफ पॉइंट विल मेक एन एंगल थीटा इक्वल टू 48 डिग्री विद द वर्टिकल, ठीक है। सो ये आपका निकल गया। सो जब थीटा हम लोगों ने निकाल लिया, ठीक है, कॉस थीटा का वैल्यू देखिए यहाँ पर आ चुका है। सो ये कॉस थीटा का वैल्यू क्या करिए ना, इसमें पुट कर दीजिए इक्वेशन 2 में, ठीक है। सो इक्वेशन 2 में जब कॉस थीटा का वैल्यू पुट करेंगे सो ये हो जाएगा 2gr ब्रैकेट में 1 माइनस 2/3। सो 2gr और यहाँ कैलकुलेट करेंगे सो क्या आ जाएगा, 2gr ये 1/3 आ जाएगा, डैट मीन्स 2/3gr, ठीक है। सो वेलोसिटी हमारे पास क्या आ जाएगा, डैट इज इक्वल टू रूट ओवर 2/3gr। और ये क्या आ गया हमारे पास, ब्रेक ऑफ वेलोसिटी, ब्रेक ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, ठीक है ना। ब्रेक ऑफ वेलोसिटी हम लोग निकाल लिए। और अगर मान लीजिए इसी में अगर आपको हाइट निकालना पड़ेगा, ठीक है, कि किस लेवल पे जाके ये ब्रेक ऑफ हो रहा है, मीन्स अगर ये हाइट निकालना पड़ जाए आपको तो कैसे निकालेंगे हम लोग इस h का वैल्यू। सो देखिए इस h का जो वैल्यू होगा h इक्वल टू, सो ये हम लोग पहले निकाल चुके हैं, r माइनस r cos थीटा होगा, ठीक है। सो डैट इज r कॉमन देन 1 माइनस 2/3, ठीक है। सो डैट इज r/3, ठीक है। सो टॉप से r/3 नीचे ये आएगा और ये ब्रेक ऑफ हो जाएगा, ठीक है ना। सो हाइट अगर निकालना है किस हाइट पर ये ब्रेक ऑफ होगा, सो इट इज r/3 टॉप से, है ना, टॉप से कैलकुलेट कीजिएगा। तो अब बॉटम के रिस्पेक्ट में अगर करिएगा या सेंटर के रिस्पेक्ट में करिएगा विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर, हाइट क्या हो जाएगा, ब्रेक ऑफ हाइट विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ब्रेक ऑफ हाइट, ठीक है। सो विथ रिस्पेक्ट टू अगर सेंटर हम लोग निकालेंगे, सो हम लोगों ने क्या निकाला था, r cos थीटा, ठीक है। ये हाइट क्या है, दिस हाइट, ओनली दिस हाइट, दिस इज r cos थीटा, ठीक है। तो विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर अगर बोलेंगे तो ये r cos थीटा, विथ रिस्पेक्ट टू अगर टॉप पूछेंगे सो सिर्फ और सिर्फ इतने हाइट नीचे आएगा और ये ब्रेक ऑफ हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर r cos थीटा का वैल्यू क्या होगा, r 2r/3, ठीक है, अगर विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर हम लोगों को बताना है। और विथ रिस्पेक्ट टू अगर ग्राउंड बताना पड़ेगा, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ब्रेक ऑफ पॉइंट, तो क्या हो जाएगा ये, इक्वल टू r दिस r, ठीक है, एंड प्लस r cos थीटा, ठीक है। सो r प्लस r cos थीटा, ठीक है। सो यहाँ से r कॉमन ले लेंगे, सो ब्रैकेट में 1 प्लस और cos थीटा का वैल्यू 2/3 हम लोगों ने निकाला है, ठीक है। सो ये 5/3 r, ठीक है। सो जिस तरह का हम लोगों को पूछा जाएगा हम लोग उस तरह का आंसर इसमें निकालेंगे, ठीक है। एंगल के फॉर्म में तो एंगल निकाल देना है, और अगर हाइट पूछेगा सेंटर के रिस्पेक्ट में, बॉटम के रिस्पेक्ट में या टॉप के रिस्पेक्ट में, ठीक है, तो अकॉर्डिंगली हम लोग निकालेंगे, ठीक है। और ब्रेक ऑफ वेलोसिटी जो है ये √2/3gr होगा, ठीक है।